धन्य है प्रहलाद जी महाराज, जो पिता द्वारा अनेक प्रकार से प्रताड़ना को प्राप्त की, फिर भी सत्य और सत्य मार्ग से निश्चित नहीं। यही मनुष्यों का स्वभाव है, महापुरुषों का लक्षण है। महापुरुष किसे कहते हैं? नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा कि जिसमें अमुक अमुक गुण पाए जाए, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, इनको महापुरुष कहा जाता है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाक करुणा जुधि विक्रम। विपत्ति धैर्य, जीवन में कितना भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, धैर्य को त्याग नहीं करना, धीरता को त्याग नहीं करना, ये महापुरुषों का लक्षण है। विपत्ति धैर्य, मथा हृदय क्षमा, धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होने के बाद सहज होना, सरल होना, ये दूसरा लक्षण है। विपत्ति धैर्य, मथा हृदय क्षमा, सदा शिवाक पटुता। वाणी जो होती है महापुरुषों का, समाज का हित करने वाला होता है। जुधि विक्रम, अच्छे कर्मों में अगर हाथ फैलाते हैं, पैर फैलाते हैं, तो उसे पीछे नहीं हटते हैं। यह चार गो स्वभाव या चार गो आचरण या चार गो लक्षण जिसमें पाया जाए, उसी को महापुरुष कहा जाता है। जो हमारे प्रहलाद जी महाराज ने विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी घबराए नहीं, बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अहंकारी नहीं हुए। ऐसे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह द्वारा इनकी रक्षा हुआ, हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। भगवान ने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप की राजगद्दी पर बैठाया। प्रहलाद महाराज राजकाज की व्यवस्था को सम्यक प्रकार से करने लगे। एक दिन प्रहलाद जी महाराज ने उपदेश दिया अपने प्रजा को, तो चाहे छोटे वर्ष में गुनहार व्यक्ति जो होता है वो छोटा बड़ा कभी बहुत बड़ा बन होता है। जो गुण में बड़ा है वो ही बड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया में फल लगे अति दूर। बड़ा का मतलब जिसका गुण बड़ा हो, जिसका व्यक्तित्व बड़ा हो, जिसका मौलिकता बड़ा हो, जिसकी नैतिकता बड़ा हो, वही बड़ा हो। प्रहलाद महाराज अल्प अवस्था में पिता की गति पर राजभार को संभाले। एक दिन उनके मित्रों ने पूछा, अच्छा ये बताइए प्रहलाद जी, आप उम्र में तो हम लोग से बड़े नहीं, छोटे हैं, लेकिन गुण में आप मोटे हैं, ये कहां से आपने प्राप्त किया? प्रहलाद जी का सुन तो, ये जो हमारे पास गुण देख रहे हैं मेरा भी नहीं है, मेरी माता जी ने हमें कृपा किया है, मेरी माता द्वारा हमें संस्कार प्राप्त हुआ है, गुरुदेव नारद द्वारा हमें संस्कार प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतार्य दुर्लभम मानुषम जन्म तत्प्राप्य दुर्वामथम। हे महानुभाव प्रहलाद कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतार्य। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब अनेक जन्मों के सुकृत का फल है कि हमने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है और यह साधन का धाम है। जो कुछ भी साधन होना है मनुष्य शरीर द्वारा ही होगा। कौमारम आचरित प्राज्ञो, यह मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, हम और आपको केवल चाहने से प्राप्त नहीं हुआ है। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। जिस मानव दुर्लभ शरीर को हमने प्राप्त किया है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया है, और जन्मों और दुनियों में संभव नहीं है। अगर इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो एक न एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। सरकार का कोई ऐसा स्कीम आता हो, कहीं 15 दिन के अंतराल में जो गरीबी रेखा के अंतराल में हो या मध्यम जीवन जीते हो, फार्म अप्लाई करके भर करके और सरकार के कर्जालय में जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं समय से विदा करेगा तो सरकार का क्या दोष है? ये हम और आपको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर को प्राप्त कराया है, और शरीरों द्वारा साधन करना संभव नहीं है।
भोग के लिए और शरीर होता है, लेकिन मनुष्य शरीर होता है साधन और साधना करने के लिए। प्रहलाद कहते हैं कि कौमारम आचरित प्राग और कर्मों के लिए और समय की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कुमारावस्था से धर्म का आचरण करना चाहिए। हालांकि नीतिकारों ने कहा है कि बाल्यावस्था खेलने कूदने का, प्रौढ़ावस्था पढ़ने लिखने का, युवावस्था मर्यादा को संभालने का, जवानी अवस्था परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ मर्यादा में रख वंश विस्तार का, वृद्धावस्था जो है और सामाजिक प्रतिष्ठा करने के लिए। परंतु धर्म का आचरण जो है इसके लिए कोई मानक नहीं है कि हम कुमारावस्था नहीं कर सकते हैं, युवावस्था नहीं कर सकते, वृद्धावस्था नहीं कर सकते हैं। इसको हर काल में करना चाहिए। कौमारम आचरित, कुमारा अवस्था से अल्प अवस्था से ही धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि अल्प धर्म काम मोक्ष ये चारों चीज प्राप्ति करने के लिए हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। सभी योनियों में हमें भोग मिल सकता है। पत्नी तो सबकी होती है, संतान तो सबके होते हैं, भोजन तो सब करते हैं, लेकिन गुरु और योनि होते हैं नहीं होते, नहीं होते, परंपरा नहीं है। जब की बात आएगी इधर सारा बना करके अपना भोग करना है, ये धर्म का काम जो है ये मानव जीवन में ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं बाल्ये विद्या निषेवित यौवने कार्य संग्रहम अस्थावीर्ये मोक्षमातिष्ठे सर्वदा धर्माचरे। बाल्ये विद्या निषेवित, गार्हस्थ आश्रम में जीवन जी रहे हूं तो बाल्ये विद्या निषेवित, बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करना चाहिए। छोटी अवस्था में बालक जो होते हैं उनकी मेमोरी अच्छी होती है, तीव्र होती है, इसलिए बाल्ये विद्या निषेवित यौवने कार्य संग्रहम, और युवा अवस्था में गृहस्थ आश्रम में रह करके पत्नी की मर्यादा में रहना चाहिए। यौवने दार संग्रह, दारा कहा जाता है स्त्री को, हमारे यहाँ स्त्री को संस्कृत में दारा भी कहा जाता है। अस्थावीर्ये मोक्षमातिष्ठे, वृद्धावस्था में मोक्ष का अभ्यास करना चाहिए, परंतु सर्वदा धर्माचरे, धर्म का आचरण हर अवस्था, हर काल, हर देश में करना चाहिए। भगवत श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जो हमारे श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य कहे जाते हैं, एक महानुभाव ने कहा कि महाराज जी आपको वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा उपलब्धियां नहीं है, पढ़ा नहीं तुमने, शायद पढ़े होते जैसा कुछ बात ही नहीं करता। आज दुनिया में जो कुछ भी नकल होता है मंदिर में, आज किसी भी पंथ का, किसी भी पंथ की मैं बात करता हूं, केवल मैं हिंदू की बात नहीं करता, किसी भी पंथ की बात, लाइन लगा के दर्शन करना, प्रसादी की व्यवस्था, सीट की व्यवस्था जो हो रहा है वो हमारे रामायण संप्रदाय वैष्णव परंपरा है। आज से 1000 वर्ष पहले इस धाराधाम परंपरा से कुछ विषय भी हो गया, 2017 में 1000 वर्ष हो गया था। आज से 1000 वर्ष पहले इस धाराधाम पर जो रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आए थे, उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, हमेशा मैं कहता हूँ तो देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर व्यवस्था मैनेजमेंट के रूप में बाला तिरुपति जी मंदिर, इसलिए स्थापना किया। नहीं तो आप मोबाइल पर सर्च करके, गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, मोबाइल तो आपके पास में है, सर्च कर लीजिए, चलिए सर्च कीजिए अपने आप में कि बाला तिरुपति जी मंदिर तिरुपति का किसके द्वारा स्थापना किया गया। आपके पास मोबाइल है, गूगल पर देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बाला तिरुपति जी मंदिर जो रामानुजाचार्य द्वारा उसकी स्थापना किया गया। अब इस सवाल हमारे पास में क्या हो सकती है, बहुत गए भी होंगे, बहुत सुने भी होंगे, आप देखते भी होंगे। वही मंदिर की पहचान आज है, हर जगह ऊपर लाइन लगा करके शेर बना करके प्रसादी और लड्डू के नाम का चल रहा है। तो नकल कहा जाएगा, नकल को ओरिजिनल नहीं कहा जाएगा, नकल को नकल कहा जाएगा। अगर काश बाला तिरुपति जी मंदिर नहीं होता, उसके सिस्टम नहीं होता, कहां से लोग इस तरह से होते। दूसरा बात, पूरे विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंग मंदिर है, श्री रंगनाथ भगवान का क्षेत्रफल की दृष्टि में
जो कि हमेशा आप कहते हैं बार बार बर मांगहूं हर सुदेव श्री रंग पद सरोजयन पायने भगति सदा सत्संग। कहते हैं बार बार बर मांगहूं हर सुदेव श्री रंग पद सरोजन पायने भक्ति सदा सत्संग। ऐसे रंगनाथ भगवान, उस रंगनाथ भगवान के पीठाधीश के रामानंद दास स्वामी, ये जानना चाहिए क्या चीज पीठाधीश उसे महंत रामानंद दास स्वामी रंगनाथ भगवान के, वह रंगनाथ भगवान जो है तो एक त्रेता युग के भगवान है रंगनाथ भगवान। जब भगवान श्री राम अयोध्या में आए, विभीषण जी के प्रभु आपका प्रतीक चाहिए, तो एक 60 वर्षियों का रंगनाथ भगवान ने कि भैया तुम ले जाओ। वही रंगनाथ भगवान को लेकर के हमारे विभीषण महाराज आ रहे थे, कावेरी नदी के तट पर लेकर संध्या वंदन करने लगे, रंगनाथ भगवान थे रोने लगे विभीषण जी प्रभु अयोध्या में विभीषण के आ भी जाने पर याद नहीं है। भगवान ने वचन दिया जाओ यहाँ से लंका पुरी को लेके रहो। वही रंगनाथ भगवान, वही रंगनाथ मंदिर में, रंगनाथ मंदिर में दक्षिण और पूरब के लगभग दिशा में दक्षिण चलिएगा, पूरब और दक्षिण के पूर्व पर लगभग या और दूसरा कुंड हो सकता है। रामानंद स्वामी महाराज का आज भी समाधि बैठे अपने आप में शरीर है। अभी इसको भी आप सब करके बोल देखिएगा, देखिएगा आज लगभग 800 साढ़े 800 वर्ष पुराना रामानंद स्वामी महाराज का शरीर है। आज तो मेडिकल साइंस पर अपना माथा पकड़ लेता है। 5 दिन शरीर का नियम ना किसी का रख दिया जाए तो शरीर से दुर्गंध ना करता है। देखिए कोई घर में नहीं है दुर्गंध ना करता है। बहुत लोगों ने हमारे पड़ोसी देशों द्वारा कुछ केमिकल में डाल करके किसी किसी अपने दार्शनिक को रखा तो 100 वर्ष 150 वर्ष 200 वर्ष भी रखा। 800 वर्षों से बिना केमिकल में डाले हुए, बिना लिक्विड में डाले हुए, बिना तेल में डाले हुए, केवल चंदन का लेप का लेप करके और रामानंद स्वामी महाराज आज वहां का समाधि है श्रीरंगा में। आप लोग मोबाइल पर गूगल पर देख लीजिएगा, मैं रुका इसी प्रकार का है। और बताइए ये दो अब अपने आप में उपलब्धियों के बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और दुनिया के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंदिर जो शिव मंदिर है, ये दोनों बारे में होता है। निवेदन करना चाहता हूं कि वैष्णव का मतलब, वैष्णव शब्द का मतलब क्या होता है? मानवीय जीवन का हुआ दिशा, मानव जीवन का हुआ दर्शन, मानव जीवन का हुआ आचरण। जिन आचरण को अपनाने के बाद हमारे जीवन में सभी प्रकार की भ्रांतियां, अस्मिता, अविवेक, असहिष्णुता, अस्वभाव और मानवीय व्यवहारों का त्याग होता हो और पूरी दुनिया में मानवता की भावना लेकर के सबके प्रति हमारी सिंपैथी हो, वही वैष्णव धर्म है। आज एक दार्शनिक विचारक देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन्होंने अपनी घोषणा भी किया था, उनके द्वारा भी कहा गया वैष्णव जब तो तेरे जरियो पीर पराई जाने रहे। हमारा वाक्य नहीं है, आप जिनके नामों को लेते हैं, जिनके महत्व महिमा को बताते हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है। अभी भी आप कहते हैं वैष्णव का मतलब बढ़िए कुछ हमारा शब्द है। वैष्णव जब तो तेरे जरियो उसी को जानिए पीर पराई जाने। जो दूसरे की कष्ट को नहीं समझता हो, दूसरे की विषम परिस्थितियों को नहीं समझता हो, वो वैष्णव कैसा? तो वैष्णव का मतलब दुनिया में जो भी अच्छे विचार कर रहे हैं उनको अपने आचरण में लेना, और दुनिया में जो भी किसी प्रकार दूसरे को अपने अलावा दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला हो, परेशान करने वाला हो, उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना, इसी का नाम वैष्णवता है, इसी का नाम वैष्णव। केवल हम विष्णु भगवान को मानते हैं, विष्णु के मंदिर में जानते हैं, केवल ईमानी से वैष्णवता नहीं है, ये जानना चाहिए। व्यापकता, व्यापक को ही विष्णु कहा जाता है। प्रहलाद महाराज ने कहा हे मानव बाल्ये विद्यां निषेवेत यौवने दार संग्रहम् अस्थावीर्ये मोक्षमापि चेत सर्वदा धर्ममाचरेत्। बाल्यावस्था से ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। बाल्यावस्था से आज तो 40 वर्ष का हो गया, 2 बाल वर्ष हो गया और तब ज्यादा शुरू नाम लिखाएंगे काहे के लिए 1 वर्ष मिल जाएगा। हो रहा है कोई फार्म भर रहा है, अच्छा हम पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हमको कोई कमिट नहीं है मैंने खास लिख कर दिया। अरे जब विश्व होना ही चाहिए। लेकिन बाल्य विद्या निषेवित, बाल्य अवस्था से बचपन से ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यौवने दार संग्रहम्, और जवानी अवस्था में पत्नी की मर्यादा में रहना चाहिए, अर्थात पत्नी और पति की मर्यादा से वंश विस्तार की मर्यादा में रहना चाहिए। अस्थावीर्ये मोक्षमापि चेत्, और वृद्धावस्था में
मोक्ष की अभ्यास करना चाहिए, अर्थात मोक्ष के लिए जो हमें पूजा पाठ धर्म कर्म तीर्थ व्रत करना चाहिए, लेकिन हम प्रज्वल नहीं हो। अब 40 वर्ष होता केहू में अगान में अजंगा में नसीब में विवश खाते थे। यही तो माताएं चाहे आप लोग बैठे हुए हैं, 1 घंटा बैठने में कितनी परेशानियां उठाना पड़ेगी, उसमें आप लोगों की होगी। इस महात्मा ने कथा कर रहे तो इस महात्मा जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप बैठे बैठे भीतर से परेशानी पड़ेगी। कहा लग गया है, कहा गया कि वृद्धावस्था में मोक्ष की कामना करना चाहिए, ठीक है। शास्त्र की बातों को, कला की बातों को हम नकार नहीं रहेंगे, कि हम तो कहेंगे कि जैसे बाल्यावस्था में विद्या की बात आई है कि बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करना चाहिए, उसी प्रकार से बाल्यावस्था में भी मोक्ष का अभ्यास करना चाहिए। एक भले उसको नहीं है कि हम कर रहे हैं, आज की युग को देख करके, आज के काल को देख करके, आज की परिस्थिति को देख करके हम कर रहे हैं। अस्कूल में नहीं है कि हम कर रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो महाराज कहते हैं बाल्ये विद्यां सेवेत यौवनेदाज संग्रहम् अस्थाभिजे मोक्षमाति चेत् सर्वदा धर्माचरेत्। बाल्यावस्था से ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए, जवानी अवस्था में पत्नी द्वारा संतान विस्तार का अभ्यास करना चाहिए, वृद्धावस्था में मोक्ष की कामना करनी चाहिए और धर्म का आचरण हर काल में हर अवस्था में करना चाहिए। ये बालाजी का बात है। आगे प्रहलाद महाराज जाते हैं, हे प्रिय बंधुवानों, अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यावर्धम सचिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत्। प्रहलाद कहते हैं आजकल तो कोई किसी राष्ट्र प्रदेश के गति को संभालता है तो समाज में थोड़ा सा कहीं आपसी समन्वय होना होता है, उसको भी खंडित कर देता है। लेकिन देखिए, और प्रहलाद महाराज राजा होते ही कितनी सुंदर सुंदर उक्तियों का उपदेश दे रहे, कहते हैं कि हे मानव, अजरा भगवत प्राज्ञो विद्यावर्धम से चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युनाम धर्माचरेत्। अर्थात अपने को अजर और अमर समझ करके भी चवनप्राश दीवा की दीवा खा जाते हो, स्वर्ण वस्त्र खा जाते हो और बहुत वस्त्र खा जाते हो। खाने को खाते हैं, हमको समझ में नहीं रहा एक ही आदमी उसको जवान हो ये बड़े होते हुए हमें दिखाई नहीं बातों को, लेकिन वर्तमान समय में कंपनियां बना रही है, चवनप्राश चले करके, स्वर्ण वस्त्र चले करके, क्या क्या नहीं बस रहा है, मोदी वस्त्र चले करके, कौन बहुत कुछ हो रहा है। एक भी व्यक्ति को नहीं देखा गया कि खाने से उसको जवान हो गया। और आज की हो सकता है कि चवनप्राश और सदियों के सेवन करने से अजरा मरवत प्राज्ञो, अगर अपने को अजर अमर समझ करके भी अपने आप में विद्या का अनुशीलन करना चाहिए। अर्थात अपने को मानते को अजर अमर है, हमें मरना नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा मान करके भी अजरा भगवत प्राज्ञो विद्यार्थम से चिंतयेत्, विद्या का अनुशीलन हमेशा करना चाहिए। क्यों? गृहीत इव केशेषु, यह जानना चाहिए कि मृत्यु कब हमारी चोटी को, गृहीत इव केशेषु, मृत्यु जो है, काल जो है, जमराज जो है, कब हमारी चोटी को पकड़े हुए हैं, ऐसा जानकर कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। धर्म का आचरण हमेशा करना। अनेक प्रकार के ऐसे उपदेशों को प्रहलाद जी महाराज ने दिए। आगे प्रहलाद जी महाराज उपदेश देते समय कहते हैं कि हे मानव, जिस परमात्मा, जिस ईश्वर के कारण आज मैं सुरक्षित हूं, मेरे पिता द्वारा, दैत्यों द्वारा मुझे मारने के लिए कौन सा ऐसा उपक्रम नहीं किया गया, श्रद्ध नहीं किया गया, परंतु वह परमात्मा जो पूरी दुनिया का साक्षी भी है, पूरी दुनिया का नियामक भी है, नियंता भी है, पूरी दुनिया का सृजनहार भी है, सृजनहार भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, और दुनिया में जो वस्तु होता है, वस्तु अलग होता है, वस्तु बनाने वाला अलग होता है। जैसे खिलौना, चाहे प्लास्टिक का खिलौना हो, सोना चांदी का खिलौना हो, मिट्टी का कोई पात्र खिलौना हो, मिट्टी का सोना चांदी वो धातु अलग होता है, बनाने वाला अलग होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान उपादान कारक भी है, समझ लीजिएगा। भगवान बनते भी हैं, भगवान बनते भी हैं, बनाते भी हैं। ऐसा कहीं और नहीं दिखाया जाता। सब बनते भी हैं, बनाते भी हैं। भगवान सब बनते भी हैं और बनाते भी हैं। एक ही ईश्वर भगवान भी दिखाया जाता है। हमारे प्रहलाद महाराज का देखिए, मानो वह परमात्मा जिसके द्वारा आज हम रक्षित हो रहे हैं, उन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए
भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उत्तम गति की प्राप्ति के लिए मानव जीवन में कुछ साधन करना चाहिए। मानव जीवन में कुछ साधन करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो कौन कौन साधन है? तो प्रहलाद जी महाराज बताते हैं मोक्ष प्राप्ति के उपाय, आत्म कल्याण के उपाय, आत्मा के कल्याण के उपाय। तो सबसे प्रथम मोक्ष, मोक्ष किसे कहा जाता है? मोक्ष का मतलब क्या होता है? जिस झंझट में हम फंसे हुए हो, जिस समस्या में फंसे हुए हो, उससे हमेशा हमेशा के उबर जाए, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। अर्थात कोई व्यक्ति को बुखार चलने वाला महीनों से बुखार ठीक हो जाता है, हम बुखार से मुक्त हो। इस संसार में पुनर्जन्म और पुनर्विवरण, चाहे कोई भी हो, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये तो हमारे जीवन में लगा हुआ है। ऐसे इस अनेक प्रकार के जो चक्र जो चल रहा है, इन चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त जाना, यही क्या है? मोक्ष है। आत्म कल्याण, आत्मा परमात्मा का है, आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। हमारा कल्याण हो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रहलाद जी ने कहा कुछ ऐसे साधन हैं जिन साधनों को करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रजा ने कहा महाराज बता दीजिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कौन उपाय है? तो प्रहलाद जी महाराज बताना शुरू। मानव उन परमात्मा की प्राप्ति, उन परमात्मा की प्रसन्नता, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए गए हैं। उन साधनों में सबसे प्रथम साधन जो है श्रद्धा और प्रेम से गुरु की सेवा करना, सबसे प्रथम बताया गया। आजकल तो अपने बनना चाहता है, एक हम नहीं मानते गुरु को, ब्राह्मण को नहीं मानते, ऐसे समझना चाहता है। जो नहीं मानते बनना क्यों चाहते हो? अपनी गाड़ी को चढ़ा के कमांडर लेकर घूमते रहते हो, क्या करते हो? जितना जो अपने आप में विधर्मी है, जितने विधर्मी है, हम नहीं मानते, अरे नहीं मानते तो तुम बना के चाहते हो, ये बनना चाहते हो। आज के हाल वही है, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा, कोई लक्ष्मी पात्र है तो जा रहा, एक साइकिल में जाने वाला व्यक्ति गेहूं गाड़ी उसके सामने से गुजरती, आंख बढ़कर देखता है और कहता है गाड़ी दिखाता है ना, भले कोई कुछ नहीं सुनाता। जब गाड़ी रखना, संप्रांत बनना, संपन्न होना, श्रीमान बनना, लक्ष्मी पुत्र बनना, धर्मान होना दोष है, अब उसी धर्म के लिए तुम उन्हें समाज करते रहते हो, जो नहीं है। एक तरफ तुम उड़ाना भी दे रहे हो, अब वही तुम बनना चाहते हो, ये क्या मतलब है? अगर संपन्न होना, प्रतिष्ठित होना कोई दोष है, तो उसे आए तुम खेती व्यापार करके धन कमाना चाहते हो, क्या करके ऐसा? वही ना है। अब तुम कहते हो धर्म नहीं कर दी भाई, नहीं है तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो? जितने नास्तिक हैं वो कहता है ईश्वर नहीं होता है, सास नहीं होता है। जब ईश्वर और सास नहीं होता है तो तुम लिखो सास होगा, तुम्हारी बात नहीं माना जाएगा। जितने मेरे भाई हैं वो अपना किताब नहीं होता है, तो जब शास्त्र को नहीं माना जाएगा, धर्म को नहीं माना जाएगा, ईश्वर को नहीं माना जाएगा, ऋषि को नहीं माना जाएगा, तो तुमको क्या माना जाएगा? तुम्हारे को माना जाएगा। जितने ऐसी जो है वही कर रहा है, लेकिन अपना नाम किसी का मैं मन से नहीं लेना चाहता। इसलिए सबसे प्रथम है गुरु कहते हैं श्रद्धा और प्रेम पूर्वक गुरु की सेवा, गुरु के प्रति अपने आप में उन पर समर्पण भावना, विश्वास होना। आज गुरु किसे कहते हैं? आज के प्रवेश में जैसा आपने गुरु को मान लिया है वही गुरु है। जिनके शब्दों, जिनके वाक्यों, जिनके आचरण, जिनके उठन, जिनके बैठन, जिनके खान पान से हमारे जीवन में किसी प्रकार की खामियां जो दूर होकर के और हमेशा हमेशा के लिए सत पथ चलने के लिए हम प्रेरित होते हों, उसी का नाम वही गुरु। ऐसे गुरु श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उन गुरु के प्रति अपना आप अर्पित होना। देखिए दुर्योधन भले नारायण था महाभारत संग्राम में, और सब लोग और लोगों के पास गए, एक दुर्योधन क्या किया? आचार्य उपसंक्रम्य राजा वचन भक्त, सबसे पहले दुर्योधन कहा गया? आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर क्या कहा? एक गुरुदेव जिस पाठों का आपने पढ़ा इतना बड़ा आदमी बनाया कि आपके सामने आप विरोध में करने के लिए खड़ा है। दुर्योधन गए और किसी के पास नहीं गया, गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव के पास गया। अरे दुर्योधन का नीति ठीक नहीं था, विचारधारा ठीक नहीं था, दर्शन ठीक नहीं था, परिणाम क्या हुआ? स्वर्ग में सबसे पहले पहुंच गया, स्वर्ग में पहले पहुंच गया। इधर पांडव लोग स्वर्गारोहण यात्रा किए तो स्वर्गारोहण यात्रा में हिमालय में इधर उधर के भाग में आत्मा गया हो, क्योंकि सही से नहीं गए। यदि भगवान को मानते थे
लेकिन भगवान पर उनको शंका हो गया। आपने गीता पढ़ा होगा, अर्जुन क्या क्या भगवान श्री कृष्ण से, हे गोविंद, आप गिने चुने बातों को करके झगड़ा लगाने वाला बात उठा करके और उनको फंसा रहे हैं, हमको पाप करने के आदेश दे रहे हैं। आपका नाम हरिशुंदर है, आपका नाम मधुसूदन है, आप मधु नाम के को मार करके मधुसूदन नाम रखवा लिया और अनेक दैत्यों को मार के मधुसूदन नाम रख दिया और हमको अपने हिंदू धंधा की हत्या करने पाते हैं। नहीं तो से गोविंद, हे गोविंद, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। आप झगड़ा लगाने वाला बात करते हैं। भगवान ने वही गीता को उपदेश दिया, बाद में अर्जुन का उपदेश ही हुआ, बाद में हुआ। एक बार भी संशय नहीं किया दुर्योधन, कार्य हुआ भले संसार में वो परायण हुआ, पराजय को प्राप्त किया, लेकिन शरीर त्यागने के बाद वह मुक्त स्वर्ग हो गया, स्वर्ग हो गया। अर्जुन भी पांडव हो गए, लेकिन सब शरीर नहीं गए। हिमालय में गर्भ करके गुरु बनाया भी उन्होंने भगवान को, और उन पर शंका भी किया। इसलिए गुरु का मतलब कि जिनके विचारों से, आचरणों से, कर्मों से हमारे जीवन की किसी प्रकार की उर्मियां जो है, अस्मिता की, अविवेक की और स्वभाव की, असहनता की, वो हमेशा हमेशा के उर्मियों का दूर हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए सत्य प्रक्रिया का अधिकारी हो, ऐसे को गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु के प्रति प्रेम होना, श्रद्धा होना, ये बताया गया। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में भगवान, प्रत्येक वस्तु को भगवान को समर्पण करना, ये भी मोक्ष प्राप्ति का होता है। अपने जीवन के हर वस्तु व्यवस्था को परमात्मा के प्रति अर्पण करना। एक पौराणिक कथा में सुना था, एक बार जंगल से बहुत से संत महात्माओं को ले जा रहे थे मार्ग में, कुछ फूल भी मिल गए, आदिवासी मिल गए। उन लोग संत महात्माओं का, महात्मा जी हम तो पूजा पाठ करना जानते हैं, बहुत वेद शास्त्र की हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हमारी वैसी स्थिति नहीं है। आखिर आपकी प्रसन्नता और आत्मा के कल्याण का क्या उपाय है? महात्मा जी ने कहा कि वेद शास्त्र की बात समझ नहीं पाएंगे, कृष्ण की बात समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा सहज उपाय बताएं तो सारे शास्त्रों का सारांश हो। महात्मा जी का सुनिए, आप अपने जीवन में जो व्यवहार लीजिए, उन व्यवहार से भरे उस वस्तु को परमात्मा को समर्पित करके और उस वस्तु का अपने जीवन में उपयोग लीजिए। देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति अच्छे होते हैं, एक नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन मध्य वाला व्यक्ति जो होता है वो कुछ अपना विभाग रख ही देगा। एक और घटना सुनाता हूं, कहा जाता है बनारस में एक जिला, उसका नाम है माधव दास का धरहरा। आज वो जिला है बनारस में सबसे ऊंचा किला वही था उसमें, और तो बड़े भी मैंने अलिशान होने लग चुके हैं, तो उस जगह वो था माधव दास का धरहरा जिला था। एक बार एक हिंदू भक्त, एक इस्लाम दर्शन के मुस्लिम भक्त, दोनों में आपस में थोड़ी सी वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप हुआ। हिंदू भक्त ने कहा कि राम जी बड़े हैं, सब कोई पार करते हैं, तो मुस्लिम भक्त नहीं, खुदा जो है वो पार करते हैं। अब वह कैसे तय किया जाए कि राम जी दुनिया से तारते हैं कि खुदा तारते हैं, कैसे तय? हालांकि खुदा कह देता है वो, लेकिन खुदा भी तो हमारे भारतीय ऋषियों द्वारा बनाए गए सदीप है, सदीप है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण जब सृष्टि करने लगे तो तीन प्रकार की उन्होंने सृष्टि किया। उन तीन प्रकार की सृष्टि में उन्होंने क्या किया? सबसे प्रथम उन्होंने अक्षर का, ज्ञान का, शिक्षा का सृष्टि किया। तो शिक्षा का सृष्टि किया तो सबसे पहले ओंकार प्रकट हुआ, ओम प्रकट हुआ, और वही ओम की व्याख्या जो है आगे चलकर ब्रह्मांड हुए, बाद में चलकर क से लेकर के म पर्यंत एक अक्षर, तो क से लेकर के म पर्यंत जो अक्षर है उसमें क आता है नहीं आता है, अधो आता है नहीं आता है। तो सृष्टि के प्रारंभ के अक्षर है अपने आप में। चलिए जहां पे वेद की बात किया जाए तो यजुर्वेद के माध्यमी शाखा के 40वां अध्याय के अनुसार लिखा हुआ है, हम ब्रह्म, ख का ब्रह्म होता है, ख का ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। यजुर्वेद माध्यमी शाखा के 40वां अध्याय के अनुसार ख माने का ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया, परमात्मा हो गया, नारायण हो गया। और दो माने जो ब्रह्म को प्राप्त कर, हम धराती, गृहणाती, लाती, प्राप्त कराती, जो ईश्वर को, परमात्मा को, नारायण को जो जरा दे, समझा दे, पहचान करा दे, उसी का नाम तो है। कोई प्रकार की बात नहीं है। ख और द ये पहले का अक्षर से प्रारंभ है। मोहम्मद साहब जी इस संसार में आज से 1500 वर्ष पहले आए, क्या 1500 वर्ष तकनीक आए वर्णमाला है, ये भी बता दीजिए। जो क से म पर्यंत पढ़ा जाता है, चाहे क पढ़ा जाता है, आप पढ़ा जाता है, एक कब से है अपने आप में? क्या 1500 वर्ष का है? नहीं नहीं नहीं, 50,000
करोड़ वर्ष फलेगा फलेगा। ये तो आपसी थोड़ी सी हम नहीं संसारी का बात कर रहे हैं। उन ईश्वर से कोई अलग नहीं है, उन परमात्मा नारायण से कोई अलग नहीं है। उन्हीं द्वारा सब हुआ है, उन्हीं द्वारा सब हुआ है। नहीं मानना तो क्या को वर्तमान नहीं किया, अपने परिवार के पिता को नहीं मानता, अपने बाप को नहीं मानता, अपने भाई को नहीं मानता, क्या होगा? क्या नहीं मानने से नहीं माना जाएगा? कोई कहेगा आकाश को नहीं मानते हैं, चंद्रमा को नहीं मानते हैं, सूर्य को नहीं मानते, तो नहीं मानने से कहा जाएगा। लेकिन ये बता दिया था कि क्या 1500 वर्ष के अंतराल की सृष्टि है, किस बड़े सृष्टि थी? एक बड़े प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अगर दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा, क्या 1500 वर्ष के अंतराल की सृष्टि है दुनिया है, किस बड़े सृष्टि थी? ईसा साहब का कितना दिन हुआ? 2023 वर्ष। तो क्या 2023 वर्ष की सृष्टि है, किस पहले कोई थी? इससे पहले कोई थी? और बात जो एक मानते हैं, तो निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी बात का विषय ठीक ये बात कहा जा सकता है कि इसी दुनिया पर ऐसे महापुरुष आएगा, पढ़ने का तरीका, समझाने का तरीका अलग हो सकता है। अब हमने यहाँ पर हिंदी भाषी है, भोजपुरी भाषी है, मैथिली भाषी है, अपने आप मगधी भाषी है, बंगाल की भाषा है, आदिवासी भाषा है। लेकिन ये बात कहा जाए कि जाकर हम तमिलनाडु बोलने लगेंगे, समझ जाएगा नहीं जाएगा? कोई कहीं कर्नाटक में चले जाइए, वहां की अलग भाषा है, तमिलनाडु की अलग भाषा है, केरला की अलग भाषा है, आंध्रा की अलग भाषा है, तेलुगु की अलग भाषा है। तो भाषा अलग हो सकती है। अगर अंग्रेजी में राम कहा वही राम माना जाएगा, अगर हिंदी में राम तो नहीं माना जाएगा, असंस्कृत कहा नहीं माना जाएगा। कौन अलग है? मैं यही बात को कहता हूं हमेशा कि और ठीक है, ऐसे आपको रामा राम हो रामा पानी में तुम जा रहे कहीं तो संप्रदाय की बात हो जाएगी, लेकिन हराम कहेंगे ना, हराम शब्द कहते हैं तो हराम में भी राम नहीं रहे, तो हराम शब्द हटा रहा हो वहां से हटा दीजिए, राम हटा दीजिए। कहीं आराम शब्द आता है तो जहां जहां भी आराम शब्द आ रहा है उसे राम हटा दीजिए, करते रहिए। जहां भी राम शब्द आ रहा है उसके साथ राम हटा दीजिए, कहते रहिए। कहाँ हटाएंगे भैया? अब हटाने की कोई बात है नहीं लगेगा। अरे लोगों को समझा देते हैं, बात अलग है, लेकिन बनेगा जी। मैंने जो निवेदन किया आपके सामने कि जहां जहां शब्दों में आराम आता हो, आप किसी मित्रों से बात करते आराम से है ना, तो आराम करते रहिए, राम हटा दीजिए। कैसे आता है भाई? तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, दो भक्त थे, एक पूजा के उपासक थे, एक राम के उपासक थे। दोनों के एक राम मोक्ष देते हैं, त्राण करते हैं, पूजा त्राण करते हैं। वह परीक्षा कैसे लिया जाएगा? काशी में बहुत बड़ा समय लगता है। वह देखो भाई कोई निर्णय नहीं करेगा। वही तो माधवदास का धरारा है, उस माधवदास के धरारा से उस टीला पर चल करके जो नीचे कूदेगा, जो बच जाएगा तो उसको मान लिया जाएगा तो उसके भगवान उसकी रक्षा करेंगे। और एक जो नहीं बचेगा, कहीं हाथ टूट गया, माना जाएगा नहीं, उसका अधूरा साधन। अब ठीक है, पहले कौन जाएगा? तो पहले राम को भक्त है, पहले राम जी है, राम को पहले जाएंगे और राम को भक्त जाएंगे, माधवदास जी धरारा तो उसको चले आचरण राम का नाम लेते हुए सही से ना कूदे, उन विश्वास है राम की रक्षा करेंगे। बस ऊपर से पूजा की अनुवाई ऊपर से तो पूजा करते जाए, लेकिन तो बहुत सारा राम का भक्त राम का नाम लेकर के कहीं वो बच गया और कहीं राम मजबूत होंगे रक्षा करेंगे, तो ऊपर से तो पूजा करे, अभी से ज्ञान आप करेंगे नहीं, पूजा भी है, राम भी है, और चाहे नीचे आए हाथ में टूट गया, और बदैया में चले गए, नहीं इधर रहे उधर करे। राम बिना कहा गई, इसलिए विश्वास और धर्म को बताएगा है, सब अलग हो सकता है, सब अलग हो सकता है, लेकिन हमारी स्थिति होगी। आपने रसखा जी का नाम सुना होगा, रहीम जी का नाम सुना होगा, दर्जनों मुसलमान कवि भक्त हुए जो कि भगवान को उसी तरह से पसंद किए जैसे कि हिंदू और अनेक दार्शनिकों ने भक्त ने भगवान को पसंद किया। ये तो हमारी आपकी व्यवस्था है, हमारी आपकी व्यवस्था है। भगवान उन्हीं भगवान द्वारा हम भी हुए, सब हुआ है अपने आप में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रद्धा और प्रेम से गुरु के प्रति सेवा होना, प्रत्येक वस्तु में भगवान को समर्पण, हर वस्तु को भगवान को समर्पण करना चाहिए, हर वस्तु। यही कथा सुनाना तो जब महात्मा जा रहे महात्मा से भाई मेरे साथ की बात बताएंगे, ये समझ नहीं पाएंगे क्या क्या कि बेटा जो भी तुम्हारे जीवन की दिनचर्या हो, वस्तु व्यवस्था हो, वो हर वस्तु व्यवस्था को तुम परमात्मा को अर्पण करके अपने जीवन में उपयोग करना। तो पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होता है, नहीं पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होता है, अब बीच वाला आदमी होता है, अपनी बात है, कुछ साथ सेवा दोनों को लगा देता है। जैसे चल रहा है नया धर्म, कुछ दिन पहले वो समोसा खिलाने वाला धर्म आया था, साथ पहले मात्र पढ़ रहा था, साथ घरे घरे रुमाल, आलेवटी के चप्पल, कौन जूता, कौन रुमाल, कौन कौली, कौन साबुन, कौन समोसा पकड़ना, कौन समोसा कहाँ से पकड़ उड़ाता है ना, जिंदा है ना, कहाँ चला गया था, कहाँ धर्म चला गया था, फिर कौन सा धर्म है? क्या जागरण मजारी का धर्म करते हो अपने आप में, ऐसा धर्म होता है?
यही से धर्म होता है। ये जानवर है अपने आप ही मनोरंजन के लिए हो सकता है, जानवर हुआ और जो ऐसा होता है ये मनोरंजन के लिए हो सकता है। कभी मैं खेती का काम नौकरी करते करते खाओगे ऐसा मनोरंजन से थोड़ा सा हो जाएगा। हम लोग पढ़ते थे, आप लोग पढ़े होंगे, असली जंगल जानवर आता था अपने आप में तो आदमियों का देता था, आदमियों को जिंदा कर देता था। और बताइए आदमी जब जिंदा करने लगे तो अभी तक विज्ञान रिसर्च कर रहा है आखिर आत्मा कहाँ चला जाता है, उसी को पकड़ के जो मरता सब जिला देता, कोई मदद नहीं करता। तो ऐसा मैं सुना एक मनोरंजन भी अपने आप नहीं रहा, ऐसा होगा नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए अरे किसी को धर्म मान तो जो मध्य वाला व्यक्ति होता है इधर की बात नहीं मानता है उधर की बात रहता है, कुछ अपना बात कुछ धर्म की बात लेकर के बस शुरू कर देता है। एक नया पद चढ़ा है, हम भी शंकर जी को मानते हैं तो मानते हो हम लोग दूसरा लोग अपने आप में मंदिर भी जहाँ का अपने आप है लोग भी। अरे शंकर जी हमारे भगवान श्रीमन नारायण के अपने आप ध्यान करते हैं और आप ध्यान थोड़ी देते हैं तो रात ध्यान करते हैं। एक नया धर्म का चला ओम हमारा सब कुछ खाओ उसी भगवान को दूर करो, ये कहाँ का धर्म है? और बताइए, और अपने अनुकूलता के लिए आपने शास्त्र को नोट कर दिया नहीं, शंकर जी को मानना ही चाहिए। एक भूत हम शंकर जी संसार के कल्याण के लिए अपने तपस्या रहते हैं, अपने संसार में रहते हैं, केवल संसार के समाज के प्राणियों के कल्याण के लिए। लेकिन उनके नाम पर किसी प्रकार के हम कोई गलत संदेश देते हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये बात नहीं करता। तो अब जो पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होता है, नहीं पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होता है, एक बीच वाला आदमी होता है, इधर कराता है उधर कराता है। इसलिए वो आदिवासी थे, जंगल में रहने वाले थे, कुल थे, सीधे सारे भक्त है। महात्मा लगा है जो कुछ भी वस्तु हो वो पर करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। संयोग से एक दिन कैलाश मरने का निर्णय लेते हैं कि बिना भगवान को समर्पण किए हम कुछ उपयोग नहीं करेंगे। यही करते भी थे। एक दिन संयोग से आदिवासी भक्त जा रहे थे, जाते जाते एक मार्ग में कटहल का वृक्ष था और उसका फल फला था और उसका कुआ बहुत सुगंधित था। आज कटहल का कुआ बहुत सुगंधित होता है, बहुत सुगंध था अपने आप में। और वो भक्त आज ने साल किया कितना सुंदर है, कटहल के कुआ खाया जाए और गए पेड़ पर से फल तोड़े और तोड़ करके उस कुआ को निकाल करके पतल पर, और वो भूल गए कि महात्मा जी ने बताया था कि कोई भी वस्तु को अर्पण करके ही वो इतना सुगंध था कि सुगंध में क्या किए मुंह में डाला और काल लीजिए गर्दन का कुआ गया डाला। और महात्मा जी कहते कोई वस्तु को श्रृंगार करना है तो भगवान को भोग लगाकर अर्पण करके अपराध हो गया। और जिस चाकू से कटहल का कुआ निकाल रहे थे उसी का जीने का कोई मतलब नहीं, जीवन क्या करेंगे? संत के वचनों का अवज्ञा क्या है और अपने हृदय पर निकालना चाहे उसी समय भगवान आकर का हाथ पकड़ लिया। अरे मिठाई का तो नाराज आप पहुंचते हैं, आप लोग कीमत हमने संत की अवज्ञा किया है कि नहीं बहुत संत क्या भगवान तो कहते कि कोई भी वस्तु को परमात्मा का अर्पण करे नहीं, मैंने तुम्हारा कुआ खाया है, कैसे आप खाए? मैंने भोग नहीं लगाया। तो उसी समय भगवान प्रकट होकर के अपने मुख में कुआ दिखा दी कटहल करे को भाव विशक्ति देव। यही मैं बात करता था। आप कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि सुंदर कपड़ा सिलाइए, अगर पहनने लगे ना भगवान को प्रभु हमारे पास तुम्हारी मुखिया की व्यवस्था नहीं थी, आपने कृपा किया, यही भोग बनाइए, उनको प्रणाम करके अर्पण कर दीजिए, यही तो है। सुंदर गाड़ी घोड़ा बैठने को याद करके बसीए, तुम्हें निवेदित भोजन करो मांस लिखा गया है, यही क्या है ऐसे करना ये भगवान की प्रसन्नता बताई गई है। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रत्येक वस्तु को परमात्मा को समर्पण करके अतः उस वस्तु का अपने जीवन में लेना, ये बताया गया। तीसरा भगवत भक्तों का संग करना, जो भगवान के भक्त हैं उनके संग करना तीसरा मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया। चौथा बताया गया विधि से प्रभु की रोज पूजा करना। विधि माने शास्त्र की जैसी आज्ञा हो। हमारी माता जी लोग पूजा करने जाते हैं काली जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, गणेश बाबा के मंदिर में, जहां जाते हैं बहुत दिन के लिए इन्हीं पर थोड़ा अपना धर्म टिका हुआ है। तो आपको कितना पूजा करते हो पता नहीं होगा, साल लोग व्रत करते हैं, व्रत करते हैं आप लोग, आपको सब पता होगा। एक माता ही तो है, पहले थोड़ा उन्नीस की स्टूडी हो, इन्हीं के द्वारा अपना व्रत होगा। एक थोड़ी कमजोरी क्या है, 4 बजे लगे शिवरात्रि का समय होगा और कोई पर्व का होगा, सुंदर स्नान करके कपड़ा पहन करके बहुत अच्छी बात है, जाएगी मंदिर में धोएगी सब करेगी। आप तो भोग लगाने के बाद होगा तो काली जी के कपाले पर क्या करते हैं, 4 बजे रखते अब लीजिए ना, ये मतलब होता है, ऐसे भोग लगाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा माताओं से आप कोई अतिथि को सत्कार सम्मान करिए, आज चाय का कप जो चाय का प्याला जो कपाले पर रख लीजिए, आप भोजन का थाली में उसी कपाले पर रख लीजिए, कैसा लगेगा मांग रहे भोजन करा रहे हैं। तो पूजा तो करते हैं लेकिन इतना पूजा करने की पद्धति मालूम है, इसलिए विधि को क्या करना चाहिए ये जानना चाहिए। कुछ नहीं हो हमेशा कहता हूँ या तो पता ले लो या तो छोटा सा नियम है मंदिर में जाने के लिए छोटे छोटे बात रख लो और देवी देवता की पूजा करें, उनके आगे रख हो एक बार चढ़ के सीखता है उनके पीठ पर हाथ के बाद कहना क्या तो लीजिए ना मासियों का हमला हो जाता है, चूड़ियों का हमला हो जाता है, ये कौन सा पूजा है?
शास्त्र की जैसी आज्ञा है वैसा काम करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान विधि से प्रभु के पूजन करना चाहिए, जैसा शास्त्रीय परिपाटी हो उसके अनुसार। पांचवा उपाय है भगवान की कथा सुनने की इच्छा, बार बार भगवान की कथा सुनने की इच्छा होनी चाहिए। छठवां, भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम इत्यादि, लीला इत्यादि की चर्चा करना चाहिए। समय से कभी कभी तीर्थ व्रत में भी जाना चाहिए। आगे बताया गया है कि भगवान के मंदिर की मूर्ति के दर्शन पूजन में साक्षात ईश्वर भावना करिए। अरे प्रतीक का मतलब नहीं है कि किसी कारीगर द्वारा ही मूर्ति बना दिया गया है, पंडित जी द्वारा स्थापना कर दिया गया है, जजमान द्वारा मूर्ति को स्थापना करा दिया गया है, ये ना बात है। पता है प्रतीक है ना, भारत का प्रतीक, राष्ट्र का प्रतीक तिरंगा झंडा हो सकता है, तिरंगा नक्षत्र हो सकता है, कि वही कपड़े में है। अरे तिरंगा झंडा जो है वो कपड़े में है, लेकिन तिरंगा को किसी के सामने जाइए ना, प्रशासन अपने जगह जेल होते देखिए। आप चाहे साहब अपनी हुकूमत जेल में ले जा रहे हैं कि तिरंगा का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, भारत का अपमान किया है, आपने हमसे कपड़ा जलाया, तिरंगा थोड़ा जलाया है, भले आप कपड़ा जलाए हैं लेकिन तीनों मिला के तिरंगा हो गया है और देश का कहने लगा होगा। यहाँ भावना से हो सकता है, वहां नहीं हो सकता है। आज नास्तिकों द्वारा कहा जा रहा है कि पत्थर है, हम कहें, यहाँ पत्थर मान रहे हो, वहां भगत नहीं मानोगे। वहां आज अलग अलग विचारक हैं, जिस विचार के मानने वाले हैं उनका झंडा भी प्रतीक होता है। और क्या है, जो जिस विचार के मानने वाले हैं उनका झंडा एक प्रतीक है। आपके सामने से झंडा गिरा दीजिए तो हार दीजिए तो कितना अपमान मानते हैं, वहां प्रतीक तो मान लोगे, यहाँ मूर्ति मंदिर के प्रतीक नहीं मानोगे। ये दुनिया प्रतीक को चलता है, भावना को चलता है। इस तरह विचार करते हुए साक्षात मंदिर और मूर्ति को, उन परमात्मा को मान करके तो नहीं मानो तो किसी को मारेगा तो मान जाएगा कि राम के कृष्ण के काली के दुर्गा के संग से मंदिर मूर्ति में सब पत्थर है, पंडितों द्वारा किया गया है, ओम द्वारा किया गया है, कारीगरों द्वारा बनाया गया है। नहीं मानते किसी मूर्ति को माने, चाहे किसी का, चाहे वो समाज सेवी का मूर्ति को, चाहे देवी का अगर माना जाएगा, समाज सेवी की मूर्ति को मान लोगों को है, ऐसे नहीं मानोगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मूर्ति से अलग है? नहीं देवी देवता के मानते हो, लेकिन अपनी समाज सेवी की मूर्ति मानते हो ना, वो मानना नहीं है। इसलिए कहते हैं महाराज जी कि भगवान के मंदिर की मूर्ति दर्शन पूजा इत्यादि करना और सबने और सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना, हर जगह माना कि परमात्मा की सत्ता है, ऐसा अगर मान लेते हैं तो कहीं हमारे द्वारा गलती नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। आगे कहते हैं प्रहलाद महाराज कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि को संयम करना चाहिए, ये भगवान की प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार से नियमों को पालन करता है, उन आचरण के कारण भगवान उसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के मानव का कल्याण करते हैं। आगे प्रजाओं ने प्रहलाद से पूछा, महाराज ये बताइए मानव धर्म क्या है और मानव के कल्याण कौन कौन से आचरण को अपनाना चाहिए, गृहस्थ धर्म क्या है, संत धर्म क्या है, इसको बताइए। तो शेष चर्चा प्रहलाद महाराज द्वारा जो निर्देश किया जाएगा कि उसको सनातन वर्ण आश्रम क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, ये सब के बारे में संक्षिप्त में निवेदन करूंगा। आप किसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जय श्री राम।